नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम एम एस वर्ड यानी जो लोग सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिसका एग्ज़ाम जो है वो 5 और 6 मार्च को एग्ज़ाम को होना है, तो हम एक डिटेल में एम एस वर्ड पे पूरा चीज़ें देखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ से जो जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी है एक तरीके से, और बाकी हम प्रैक्टिस सेट जो कंप्यूटर के हैं वो लगाएंगे। और बाकी जो प्रीवियस ईयर के अभी 2000 बात की जाए 1 तारीख को 22 में, और दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो 3 दिन एग्जाम हुआ था, तो उसके भी हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं मैंने, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे फिर भी रिपीट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स चीज़ें हैं, तो बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं। और इस वीडियो में हम एम एस वर्ड के बारे में जानेंगे। ओके, मैथ्स के वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ अपलोड, एक और रह गया है 1 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो उसके भी मैं बना दूंगा जल्दी। तो आज से हम जो है एम एस वर्ड स्टार्ट करेंगे। इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जब ये एम एस वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरा पीडीएफ कंपाइल करके एम एस वर्ड की आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल लूँगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिलती रहेंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एम एस वर्ड की। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, तो एम एस वर्ड कुछ नहीं है। एम एस वर्ड क्या होता है, जो आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो या कोई लेटर लिखते हो या टेक्स्ट लिखना है, आपको टेक्स्ट को एडिटेड करना है, उसी काम में हम एम एस वर्ड का यूज करते हैं। एनिमेशन अलग चीज़ हो जाती है। एनिमेशन जैसे आपको एनिमेशन जो है वो पावर पॉइंट में देखने को मिलती है, इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है एम एस वर्ड में। यहाँ पर सिर्फ वर्ड का खेल है। वर्ड मतलब जो टेक्सेस रहते हैं, टेक्स्ट वगैरह, ठीक, तो उन्हीं का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, रिज्यूम बनाना है, एम एस वर्ड में हम तैयार करते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो हम एम एस वर्ड में ही देखते हैं। और ये किसका है, यह है जो बात की जाए तो एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस के अंदर आता है एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड में बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, एम एस ऑफिस में पावर पॉइंट हो गया, एम एस वर्ड हो गया, ठीक है, एम एस एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, आउटलुक हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो एम एस ऑफिस में आती हैं। और यह किस तरीके का है, यह जो बात की जाए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक चीज़ बना के, जो है एम एस ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर ये एम एस ऑफिस है। ओके, एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस के अंदर मेनली जो पढ़ेंगे हम, एम एस वर्ड के बारे में, ठीक है, एम एस पावर पॉइंट के बारे में, पावर पॉइंट, ठीक है, और बात की जाए एम एस एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो आज हम एम एस वर्ड पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। ये क्या होता है, ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखे हैं, अब क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहाँ टैब्स से संबंधित है, जैसे कि होम टैब है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हो, इनसे क्वेश्चन आप ज़्यादातर देखने को मिले हैं। तो इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए पहले शुरुआत हम करते हैं होम से। ठीक है, होम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लिप बोर्ड जो रहता है वो किस में रहता है, तो होम टैब के अंदर रहता है। सीधे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, होम होम के अंदर अगर देखा जाए तो क्लिप बोर्ड रहता है। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, बिल्कुल ऐसी चीज़ लिखी रहेंगी जिससे आपको रिविजन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होम के है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये होम के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब इसमें देखिए आप, इसमें देखेंगे हम तो यहाँ फॉन्ट में जाएंगे। देखिए क्लिप बोर्ड किस लिए यूज होता है, जो भी आपको भी पेस्ट करने के लिए। वैसे तो आपको पता हो तो कंट्रोल+V से आप पेस्ट कर सकते हो, जो शॉर्टकट की रहती है वो कंट्रोल+V के माध्यम से हम पेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने कोई चीज़ कॉपी की है, टेक्स्ट या इमेज, तो यहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं,
और वैसे आप क्लिक कर दोगे तो जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। ये कॉपी कट का ये दिया हुआ है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं इसमें। ठीक है, फॉन्ट में याद रखना है, फॉन्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए फॉन्ट तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, जो फॉर्मेट रहता है, किस फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कैलिबर यहाँ पर बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बोल्ड बी लिखा हुआ है, बोल्ड, तो ये फॉन्ट के अंदर टेक्स्ट में बोल्ड लिखना है तो कंट्रोल प्लस वी का ये शॉर्टकट की मैंने साथ में यहीं पे लिख दी है, जिसको आपको याद करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो बोल्ड लिखना है तो कंट्रोल प्लस वी का। इटैलिक यहाँ पर आप देख रहे हो ये आई बना हुआ है, तो इसे इटैलिक बोलते हैं, तो ये फॉन्ट होता है। और ये बात की जाए तो ये कंट्रोल प्लस आई से जो है वो हम इसको लिखते हैं। किसी भी टेक्स्ट है उसको हमें अंडरलाइन करना है तो यू यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, और नहीं तो आपको सेलेक्ट करना है और बात की जाए कंट्रोल प्लस यू का यूज करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा वो टेक्स्ट। ओके, तो ये चीज़ें होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप ये वाला चीज़ें एक्स, ये वाली सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये फॉन्ट के अंदर ही आती है, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं X2। और सब स्क्रिप्ट मतलब देखिए ऐसा कोई मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो सब स्क्रिप्ट को मतलब होता है नीचे, जैसे H2O है तो यहाँ पर ये 2 लगा हुआ है, तो एक तरीके से जो है वो, अब HO तो आसानी से लिखा सकता है, H2O इसे लिखना है तो यहाँ पर 2 आना जरूरी है, तो उसे हम सब स्क्रिप्ट के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, सब स्क्रिप्ट के द्वारा लिखते हैं, तो इसमें जो कि कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज करते हैं अगर हमें ये लिखना है। ओके, तो ये हो जाता है सब स्क्रिप्ट। ओके, आगे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये था हमारा सब स्क्रिप्ट। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब जैसे कि कोई फॉर्मूला लिखना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये फॉर्मूला लिखना है हमें, तो हमें स्क्वायर लगाना रहेगा। तो ये हम किसके माध्यम से लगाते हैं, तो यहीं पर फॉन्ट में आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था है इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। मतलब ऊपर पावर लगानी है तो सुपर और नीचे तो सब स्क्रिप्ट। ओके, आसानी वो इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है, डबल प्लस है, तो ये जो है वो बात की जाए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। और ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है जिससे आपको पता पड़ जाए कि सुपर स्क्रिप्ट है क्या, तो इस फॉर्म में हमें लिखना रहता है। ओके, इसमें आप देखोगे यहाँ पर आप देखिए ये आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये वाली और ये वाली दो चीज़ें हैं, इससे हम क्या करते हैं फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जो ग्रेटर एयर का साउंड होता है ये वाला, ठीक है, कंट्रोल प्लस, तो ये वाला जो साइन होता है इसको दबाओगे तो हम साइज इंक्रीज कर देते हैं फॉन्ट की। और कंट्रोल प्लस लेस देन लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, शायद आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मेरा जो है सामने इमेज आ रही होगी तो इस वजह से, तो वो आपको दिख जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, अगर आपको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस लेस देन, और इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ये इंक्रीज करने के लिए है, ये डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज को। ओके, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये हाइलाइटर है, तो ये हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं होम में। ठीक है, बाकी आप देखोगे यहाँ पर पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ आप देखोगे ये पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पर ये इमेज ले ली है। ये पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हो बुलेट्स, बुलेट्स रहती हैं, मतलब आपको कोई भी जैसे कि आपको कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसके सामने आपको डॉट लगाना है या तीर का निशान लगाना है, एरो का निशान लगाना है, तो ये सब चीज़ें हम बुलेट्स में देखने को मिलती हैं और ये पैराग्राफ के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पैराग्राफ है, इसके अंदर ये वाला जो देख रहे हो पोर्शन ये हमारा बुलेट्स रहता है। ओके, और बात की जाए यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये नंबरिंग के लिए यूज होता है। पेज मतलब जो हमारी पैराग्राफ होते हैं उसको नंबर देना है 1 2 3 4 पर। जैसे कि मैं मान लो कोई क्वेश्चन लिखता हूँ और उसमें कोई A B C और D ऐसे ऑप्शन दूंगा, तो ये नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर 1 2 3 या ABCD के फॉर्म में जिस फॉर्म में आप देना चाहते हो इसके माध्यम से हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये, तो ये जो रहता है वो मल्टी लेवल लिस्ट होती है। उसमें मतलब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, जैसे कि मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें एक मैंने अंदर जो है वो लिस्ट डाली है, ठीक है, उसके अंदर भी कोई लिस्ट है, समझ रहे हो, तो वो क्या होती है मल्टी लेवल लिस्ट रहती है। तो जैसे कि मैंने ये इसको
कैपिटल ए और अंदर वाली लिस्ट को स्मॉल ए कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होगे आप, शायद नहीं दिख रही होगी, 1 लिखा हुआ है, उसके बाद ए लिखा हुआ है, उसके अंदर आई लिखा हुआ है। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है जो कि हमें इसके माध्यम से देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हो मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, ये इंटेंट रहते हैं। इंटेंट आपको लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, जो टेक्स्ट रहते हैं उनको। जैसे कि बात की यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमें डिक्रीज इंटेंट करने के लिए यूज करते हैं और ये इंक्रीज इंटेंट करने के लिए यूज। तो इसमें बात की जाए कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है, ये वाली तो पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है ये वाली। तो इंक्रीज इंटेंट, या बात की जाए आपको ऐसा भी लिख सकता है राइट इंटेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन। तो यहाँ पर मैं राइट भी लिख देता हूँ। ओके, इधर राइट कर देता हूँ और इधर लेफ्ट। ओके, तो ये यहां से याद रखना। ओके, और बात की जाए, देखिए यहाँ पर आप और देख रहे हो, यहाँ पर जैसे कि ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये बॉर्डर के लिए यूज होता है। ठीक है, बॉर्डर के लिए यूज होता है। तो मेनली जो इसमें रहती है, ये वाला एक, ये वाला हो गया हमारा, ये लाइन स्पेसिंग के लिए, और ये इंटेंट के लिए होता है, और ये बुलेट्स के लिए। ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद रखना। ये शॉर्टकट की याद रखना, शॉर्टकट की पूछी गई है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो मैं यहाँ पर हर एक जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आप अच्छे से नोट करना। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, रिवीजन करना है क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये स्टाइल है। ठीक है, तो स्टाइल के अंतर्गत अब अगर जाओगे ना, तो स्टाइल में यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये किसके अंतर्गत है, होम के अंतर्गत ही आता है। स्टाइल, स्टाइल मतलब किसी भी आप टेक्स्ट को किस तरीके से लिखना चाहते हो। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, तो ये भी चीज़ें हम देखने को मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से टैब में हम रिप्लेस का ऑप्शन देखते हैं या फाइंड का ऑप्शन देखते हैं, तो होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट। इंसर्ट आप देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट है। इंसर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। इंसर्ट के अंदर पहली बात तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पेज ब्रेक जो है वो किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये हमें इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट में पेज हो गया, टेबल हो गया, इलिस्ट्रेशन हो गया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर और सिम्बल, ये चीज़ें आपको टेक्स्ट के इंसर्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। और पेज में आपको पेज ब्रेक, ब्लैंक और कवर पेज, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कवर पेज का जो कवर होता है, अगर आपको ब्लैंक पेज करना है या पेज को ब्रेक करना है तो इंटर के माध्यम से भी हम देखते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना है या नेक्स्ट जो हमें पेज करना है ऐड, तो वो इंटर के माध्यम से होता है। यहाँ पर पेज ब्रेक का बोला गया है, तो याद रखना। टेबल हमें बनानी है तो टेबल भी इसमें ऑप्शन होता है। रजिस्ट्रेशन करना है मतलब हमें कोई पिक्चर इमेज करनी है, ऑनलाइन पिक्चर अगर हमें देखना है, ठीक है, कोई सेव है उसको, स्मार्ट आर्ट, ये स्क्रीनशॉट, ये सब जो है वो इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे बात की जाए लिंक, लिंक यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कमेंट का पूछ लिया जाता है। ये याद रखना है। हेडर फुटर, हेडर फुटर जो है वो हम इंसर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। हेडर फुटर क्या होती है, देखिए ये आप देख रहे हो, ये आप पेज देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा ये पेज देख रहे हो आप। तो इसमें जो ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये हेडर बोलता है, और नीचे वाले की हम तरफ देखेंगे तो ये फुटर होता है। ओके, तो हेडर फुटर हमें ये इसी इंसर्ट के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर, फुटर, पेज नंबर। ओके, तो ये यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। ओके, आगे बात करें हम, आगे यहाँ टेक्स्ट है, तो इसमें भी टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट को किस आर्ट में आप लिखना है, तो ये मोस्टली जो है वो आपको यहाँ पर हेडर फुटर हो गया, पेज ब्रेक हो गया, टेबल हो गया, और ठीक है, और यहाँ पर ये हाइपर लिंक वगैरह जो है ऐड करना रहता है, तो यहाँ से ऐड करना रहता है। इसमें ये इंसर्ट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज ब्रेक, इसी को मैंने बड़ा में स्क्रीनशॉट ले रखा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर लेआउट। लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेआउट है। ठीक है, लेआउट में आप देखिए क्या क्या चीज़ें, पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में मार्जिन पूछा जाता है। मार्जिन किस में होता है, तो मार्जिन जो होता है वो बात की जाए तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर किस में, लेआउट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। देखिए इस पर कोई ट्रिक नहीं है, आप सोचो कि ट्रिक से याद कर लूँ या कुछ ऐसा, ये चीज़ें आप देखोगे तभी आपको जो है वो चीज़ें सामने आएंगी, बार बार रिवाइज करोगे तभी देखने को मिलेंगी, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पेज सेटअप के अंदर आपको मार्जिन देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन यानी लैंडस्केप है या किस तरीके से आप ओरिएंटेशन करना चाहते हो,
पेज का, तो वो है यहाँ पर साइज डिसाइड हो जाता है कि A4 साइज में आपको बनाना है या किसी और साइज में बनाना है, तो ये पेज सेटअप के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ब्रेक का भी ऑप्शन है, तो पेज ब्रेक्शन, तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखना। देखिए पहले में मोस्टली जो पूछी जाती हैं आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही देखने को मिलता है पेज ब्रेक, और यहाँ पर आपको देखिए ब्रेक लाइन हो गया, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर भी देखिए इंटेंट दिया हुआ है लेफ्ट और राइट, ठीक है, पैराग्राफ के अंतर्गत। तो कन्फ्यूजन होगा, देखिए कन्फ्यूजन होगा तो याद रखना है आपको, यहाँ पर भी आप देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए होम के अंतर्गत आपको देखने को मिला यहाँ पर ये वाली चीज़ें आप देख रहे हो, ये लेफ्ट राइट ये इंटेंट है, तो ये देखने को मिल रहा है। और आपको ये लेआउट के अंतर्गत भी देखने को मिल रहा है, भाई पेज लेआउट है तो आप किस तरफ जो है वो इंटेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है, ये पैराग्राफ के अंतर्गत ही जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ये स्पेस है पैराग्राफ के अंदर आप कितनी क्या स्पेस देना चाहते हो, लाइन स्पेस हो गया, तो ये भी आपको लेआउट के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत है। रेफरेंस की बात की जाए तो रेफरेंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किसके अंतर्गत आता है, तो रेफरेंस के अंतर्गत आता था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब के अंतर्गत आता है MS वर्ड में, तो याद रखना है किसके, रेफरेंस के अंतर्गत देखने को मिलता है, यहाँ पर रेफरेंस है। ओके, फुटनोट हो गया तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, फुटनोट हो गया, कैप्शन हो गया, ठीक है, इंडेक्स हो गया, इंडेक्स को ऐड करना है, ठीक है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, तो ये तो नहीं पूछा जाता, इसमें से यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं सब चीज़ें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें ही आपको कवर करने चलनी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मेलिंग। मेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको कोई मेल मर्ज करना है तो वह किस MS वर्ड में किस आप टैब में देखने को मिलता है, तो ये सीधा आप याद रख सकते हो मेलिंग में ही। तो मेलिंग मर्ज करना है, मेल मर्ज करना है तो आपको मेलिंग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट मेल मर्ज, ये आप देख रहे हो स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है, तो ये आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कोई चीज़ आपने लिखी हो इसको रिव्यू करना है एक तरीके से। रिव्यू के अंतर्गत आपको यहाँ पर थ्रेशर देखने को मिलता है। थ्रेशर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि थ्रेशर किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये मिलता है रिव्यू के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर प्रूविंग में आपको देखो स्पेलिंग ग्रामर एरर है तो ये आपको रिव्यू में देखने को मिलेगा। थ्रेशर है, ये भी आपको वर्ड काउंट करना है, कितने आपने जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसमें कितने वर्ड हैं, तो वो वर्ड काउंट आप यहाँ से देख पाओगे इसमें कितने वर्ड हैं, तो ये अब किसमें प्रूफिंग के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। रिव्यू में प्रूफिंग के अंतर्गत जो है वो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लैंग्वेज हो गया, कमेंट करना है तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, और इसमें और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, यही चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना प्रूफिंग, ये सब चीज़ें थ्रेशर, वर्ड काउंट और स्पेलिंग एरर। ओके, और यहाँ पर मेलिंग, ये मेलिंग का ही है दर्शक। तो ये थे आज के वीडियो में। आगे देखिए यहाँ पर बात की जाए रिव्यू, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्यू में ऐसा कुछ है नहीं है, व्यू में आपको सिर्फ व्यू दिखेगा, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, तो इसे हम अभी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन होंगे तो हम उसमें देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक बार करवा दूंगा। तो ये तो टैब हो गए। तो MS वर्ड में जितने भी टैब है यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। डिजाइन के अंतर्गत आपको डिजाइन देखने को मिलेगी, डिजाइन में आपको और कुछ नहीं होता है। अब बोलो कि आपने डिजाइन छोड़ दिया, तो डिजाइन में कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैं ले चलता हूँ आपको डिजाइन में, तो ये डिजाइन है, ठीक है, किस किस चीज़ में आप कैसा डिजाइन देना चाहते हो, जो आपका पैराग्राफ हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं इसको, तो इसमें यही चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। ओके, और आप लोग अगर CPCT का टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाओगे तो नीचे टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको CPCT यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको देखिए 249 का है ये, पर अगर जब आप GOV50 OD यूज करोगे तो यह मात्र 125 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और आप अपना लेवल जांच पाओगे, आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं, कहाँ आप गलतियां कर रहे हो, ये चीज़ें आप टेस्ट के माध्यम से अच्छे से देख पाओगे। यहाँ पर मैं चीज़ें करा रहा हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे
ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड होंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है, तो कम्युनिटी टैब में आप जाओगे, कम्युनिटी टैब में यूट्यूब की में, तो वहाँ से आपको QR कोड या सीधा लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।